अस्सलाम वालेकुम। यूपीएस मुल्क से नज़ीर अहमद शाह 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश का टॉपिक लेके हाजिर हूँ। हम जो परसों से जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो टॉपिक था अमेरिकी पार्टी, तो उसका हम आज लास्ट पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आप निकालिए पेज नंबर 24 और इसका लास्ट पैराग्राफ। तो यहाँ तक जो हमने जो पढ़ा है, ठीक है, यहाँ पे जो डार्माउस वो इनको कहानी सुना रहा था, हेटर को, एलाइस को और मारिचेयर को। ठीक है, तो उसने कहा था कि 3 बहनें थी, वो कुएं में रहती थी। क्योंकि एलाइस को कहा गया था कि आप बीच में क्वेश्चन नहीं करोगी, आप बीच में नहीं बोलोगी, मगर उसको ताब ही नहीं रहता था क्योंकि ऐसी ये कहानी सुना रहा था इनको। तो जब उसने कहा कि वो उसमें शहद पे ज़िंदा थी, यानी वो शहद का कुआं था, वो कुआं पानी का कुआं नहीं था बल्कि वो शहद का कुआं था। तो वो ये एलाइस जो थी वो ज़्यादा पजल हो गई। ठीक है, तो हम आगे शुरू करते हैं। दे वर लर्निंग टू ड्रा, वो वहाँ सीखती थी निकालना। क्या? द डार्माउस वेंट ऑन, ये डार्माउस जो है ये इनको कहानी सुना रहा है। यॉर्निंग एंड रबिंग इट्स आइज, ये अपनी आंखें मूंद रहा है और यार्निंग कर रहा है। यार्निंग मीनस अंगड़ाइयाँ ले रहा है क्योंकि नींद में है वो। फॉर इट वॉज गेटिंग वेरी स्लीपी, ये बहुत इसको नींद चढ़ रही थी। एंड दे ड्रीव ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, यानी ये नींद ही में, समझो ये नींद ही में इनको कहानी सुना रहा है। ये कह रहा है कि उन्होंने वो सब कुछ निकाला, एवरीथिंग, वो सब कुछ दैट बिगिन्स विद एम, जो एम से शुरू होती है, वो सभी चीज़ें इन 3 बहनों ने निकाला इस कुएं से। वाई विद एन एम, एम ही से क्यों? सेड एलाइस। देखिए यहाँ पे इसको फिर नहीं रहा गया, इसने फिर इससे क्वेश्चन पूछा कि एम ही से क्यों? वाई नॉट, सेड द मारिचेयर, मारिचेयर क्यों नहीं, एम ही से क्यों नहीं? एलाइस वाज साइलेंट, एलाइस साइलेंट होगी। क्यों? अब उसको पता याद आ गया कि मुझे चुप रहना था, तभी वो फिर चुप हो गई। द डार्माउस हैड क्लोज्ड हिज आइज, डार्माउस जो था उसने अपनी आंखें बंद की। एंड वाज गोइंग ऑफ टू स्लीप, अब वो नींद करने जा रहा था, सोने जा रहा था। ठीक है, क्योंकि ये बीच में टोक रही थी। बट द हेटर पिंचड हिम एंड इट वोक अप अगेन विद ए लिटिल क्राई एंड वेंट ऑन, मगर हेटर ने इसको सोने नहीं दिया। क्या किया उसने? हेटर ने इसको पिंच मारी, चिमटी मारी, और वो फिर जाग गया, यानी डॉर्माउस फिर जाग गया। और मगर इस वक्त जाग गया, मगर कैसे? उसने चिल्लाया क्योंकि पिंच मारी ना इसने को। एंड वेंट ऑन, अब फिर ये शुरू हो गया। दैट बिगिनस विद एन एम, वो चीज़ें किससे शुरू होती? एम से। सच एज माउस ट्रैप, जैसे माउस ट्रैप एम से शुरू होता है, यानी जो जिसमें चूहों को बंद करते हैं उसको बोलते हैं माउस ट्रैप। एंड द मून, और चांद। एंड मेमोरी, और याददाश्त। एंड मचनेस, और बहुत कुछ, और बहुत ज़्यादा। ठीक है, यू नो यू से थिंग्स, आप चीज़ों का बोल रहे थे। आर मच ऑफ मचनेस, ये मचनेस क्या है? ये कोई चीज़ है। डिड यू एवर सी सच ए थिंग, ऐसी चीज़ आपने कभी देखी है? ये मचनेस चीज़ आपने कभी देखी है? एज ए ड्राइंग ऑफ ए मचनेस, मचनेस कैसे ड्रा करते हैं? अच्छा, फिर रियली नाउ यू आस्क मी, रियली हकीकत में, यू नाउ यू आस्क, आप मुझसे पूछ सकते। सेड एलाइस, एलाइस ने कहा। वेरी मच कन्फ्यूज, मगर बहुत कन्फ्यूज़ थी, वो बहुत कन्फ्यूज़ थी। क्यों थी? क्योंकि ऐसी कहानी वो सुना रहा था। ठीक है, उस वजह से वो सख्त कन्फ्यूज़ थी। उधर से वो वैसे भी कन्फ्यूज़ थी क्योंकि वो बिन बुलाई उनके पास बैठी थी, उसके साथ उन्होंने वो वैसा बर्ताव नहीं किया। ठीक है, आई डोंट थिंक आई हैव, ये कह रहे कि नहीं अब मुझे नहीं है। देन यू शुडंट टॉक, फिर तो आपको बात नहीं करनी चाहिए थी, आपको नहीं बोलना चाहिए था।
said the hater. Hater ने कहा आपको नहीं बोलना चाहिए था बीच में. Then you shouldn't talk, said the hater. This piece of rudeness. This piece of rudeness was more than Elias could bear. ये बदतमीजी जो थी, ये बदतमीजी थी, ये रूडनेस, ये शरारत जो था, ये एलाइस को बर्दाश्त न हुई. ये इसके बर्दाश्त से बाहर था. एलाइस की बर्दाश्त से बाहर था ये ज़्यादती, ये रूडनेस, ठीक है, ये बदतमीजी. शी गॉट अप इन ग्रेट डिस्कस. वो शरारतन में वो उठ खड़ी हो गई. यानी उसको अब नफ़रत हो गई इस पार्टी की, उठ खड़ी हो गई. एंड वॉकड ऑफ, और चली गई वहाँ बाहर. द डॉरमाउस फेल asleep instantly. जो डॉरमाउस था तो वो जल्दी वो सो गया. एंड नीदर ऑफ द अदर्स टुक एनी नोटिस ऑफ हर. मगर किसी ने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया. किसकी तरफ? एलाइस की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं, क्यों? वो चली गई ना, डिस्गस्ट में चली गई वो. शी लुकड बैक वंस और ट्वाइस. उसने एक दो बार उसने देखा, मुड़ के देखा. एलाइस ने एक दो बार मुड़ के देखा. half hoping that they would call after her, but they didn't. और उसको अभी भी उम्मीद थी, निसफ उम्मीद थी, हाफ उम्मीद थी उसको कि ये मुझे फिर बुलाएंगे, मगर उन्होंने उसको नहीं बुलाया. यही होता है बर्ताव उन के साथ जो बिन बुलाए चले आते हैं. द लास्ट टाइम शी सा देम. तो आखिरी बार जब उसने मुड़ के देखा, दे वर ट्राइंग, वो कोशिश कर रहे थे, टू पुट द डॉरमाउस, वो डाल रहे थे डॉरमाउस को इनटू द टी पॉट. यानी जिसमें वो चाय थी, उस चाय के उस मर्तबान में वो उसको डाल रहे थे. किसको? डॉरमाउस को. कौन? हेटर और मार्च हेयर. तो ये आपने देखा लेविस कैरॉल की जो कहानी थी 3 हैवानों के बारे में, और जो एक इंसान उनको ये कर रहा था, ज्वाइन कर रहा था, बिन बुलाए उनके पास गया था. अब आपने देखा उसके साथ कैसा बर्ताव उन्होंने किया. तो बच्चों, यहाँ पे हमें ये सबक मिलता है कि बिन बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए. बिन बुलाने में कोई इज़्ज़त नहीं होती है, ठीक है. सभी उससे परेशान हो जाते हैं. वो सभी सोचते हैं कि कब ये बिन बुलाए इंसान या बिन बुलाए मेहमान कब चला जाए, ठीक है. सभी कोशिश करते हैं कि ये हमसे चला जाए, ये हम यहाँ ना रहे. तो इस तरह से ये जो कहानी थी मैड टी पार्टी आज ये मुकम्मल हो गई. तो इसके बाद इसकी ये ग्लोसरी है, ये कुछ अल्फाज है, ये वर्ड है, इनकी मीनिंग है. तो ये आप करोगे, खुद करोगे, ठीक है. तो उसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं इसके, वर्किंग विद टेक्स्ट, ठीक है. तो वर्किंग विद टेक्स्ट में क्या है, इसमें कुछ 5 क्वेश्चन इसने दिए हैं. 5 क्वेश्चन ये मैं आपको ये बना के डालूँगा, क्या नाम है इसका, PDF बना के. तो इसमें एक सवाल है, से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स. ये आपके लिए होमवर्क है. से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. तो इसमें पहला सेंटेंस, आई डू नॉट सी एनी वाइन, एलाइस रिमार्कर. तो सबसे पहले जब उससे पूछा गया था, आप शराब पियोगे, उन जानवरों ने उससे पूछा था ना, बोला था ना आप जब शराब पियोगे, तो वो ये उसी में है, ये सेंटेंस उसी में से इन्होंने निकाला है. और यहाँ पे लिखा है, कहते हैं आई डोंट सी एनी वाइन, मुझे कोई शराब नज़र नहीं आ रहा. एलाइस ने अपनी राय दी, क्या ये सही है कि फालस है. तो बच्चों आपको पता है ये सही है कि, तो पता है, आपने पढ़ा है, तो इस तरह से ये सही है, ये ट्रू है. तो बाकी जो है इसमें, डार्मस स्लोली क्लोज्ड हिज आइज, डार्मस ने आराम से अपनी आंखें बंद की. तो आपने ये अभी पढ़ा, तो सही है क्या है. तो ये 4 पार्ट्स हैं, इस 5 पार्ट्स हैं इसके. ये आप खुद करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है. बाकी इसके 5 जो क्वेश्चन है वो मैं आपको ये डाल के, क्या नाम है, PDF डाल के आपको भेजूँगा. और इसकी जो पहले जो हैं वो ग्लोसरी जो है, वो वर्ड मीनिंग है, वो आप खुद करोगे. तो आज के लिए इतना ही. खुदा हाफिज़.